हेलो गाइस, तो यार इस चैनल के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्यों ओला अपना सर्विस का चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहा है, क्यों ओला चाह कर भी अपना सर्विस को ठीक नहीं कर पा रहा है। जहां हमने 4 पॉइंट डिस्कस किया था, जैसे कि अनट्रेन्ड टेक्नीशियंस हो गया, पार्ट्स का शॉर्टेज हो गया, B2C बिजनेस मॉडल हो गया, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ओला फेस कर रहा है फिलहाल, बैटरी डीप डिस्चार्ज हो जाने का, है ना। फिर वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोगों के माइंड में कोई सोल्यूशन चल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई आइडिया है जिसे फॉलो करके ओला अगर चाहे तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो प्लीज कमेंट कर बताइएगा। आप में से यार बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। किसी ने बोला बल्क में टेक्नीशियंस हायर करो, किसी ने बोला प्रॉपर R&D करना पड़ेगा ओला को, किसी ने गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल ठहराया कि यार गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए या फिर इंटरफेयर करना चाहिए। जैसे ये मौलिक भाई है, इन्होंने बोला कि पहले जो नया गाड़ी सेल हो रहा है उसे स्टॉप करना पड़ेगा, फिर जो ऑलरेडी गाड़ी पड़ा हुआ उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, साथ ही साथ R&D भी करना पड़ेगा, बल्क में टेक्नीशियंस को हायर करना पड़ेगा और B2B मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा। और गाइस, ये जो पॉइंट है ना कि B2B मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा, ये आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा। मैंने बहुत सारा कमेंट पढ़ा, जैसे कि रेड्डी विनायक कुमार भाई हो गया, YT शॉर्ट्स 0735 इन्होंने भी बहुत कुछ बोला है, प्रवीण कुमार 007, सोलर रिसर्च सेंटर जो भाई है उन्होंने कहा है, क्रेजी आरिफ इन्होंने कहा है, एलेक्सम पेपर 764। आप लोग जितने लोगों ने सोल्यूशन के ऊपर कमेंट किया है ना, उनमें से भाई ज्यादातर लोगों ने B2B मॉडल को जरूर मेंशन किया है। और अगर आपको याद होगा तो पिछला वीडियो का पॉइंट नंबर 3 में मैंने ओला का जो B2C मॉडल है उसे भी मेंशन किया था कि इस वजह से ओला जो है अपने प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन ओला का B2C मॉडल भी है। तो यार ये जान के अच्छा लगा कि आप लोग मेरे बात से अग्री कर रहे हो। नाउ अभी भी बहुत लोग ये B2C एंड B2B जो मॉडल है इसमें कंफ्यूज है, तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि क्या ओला अगर B2B मॉडल को फॉलो कर ले तो ये जो सर्विस से लोग फिलहाल परेशान हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या फिर प्रॉब्लम कुछ और है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये B2B मॉडल होता क्या है, उसके बाद समझेंगे कि ओला जो B2C कर रहा है वो क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। ठीक है, तो देखो B2B मॉडल क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक ब्रांड को ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि बजाज एक ब्रांड है। बजाज ने एक गाड़ी बनाया, उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में सेल करने के लिए बजाज ने डीलर्स को कांटेक्ट किया। अब एक डीलर आ रहा है बजाज से, उसका डीलरशिप ले रहा है, इसका मतलब बजाज का जो गाड़ी है वो डीलर अपने इलाके में सेल करेगा। जो ट्रांजैक्शन कमीशन बेस होने वाला है, मतलब पर गाड़ी पर डीलर को कुछ कमीशन मिलने वाला है। और डीलर ना सिर्फ सेल्स के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं, बल्कि आफ्टर सेल सर्विस भी यहाँ पे डीलर ही प्रोवाइड करता है। B2B मॉडल में ना ब्रांड का सर्विस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इस मॉडल में ब्रांड क्या करता है, सिर्फ अपना पार्ट्स को जो है वो अवेलेबल रखता है, ताकि जब भी डीलर के तरफ से कोई भी रिक्वायरमेंट आए पार्ट्स का, तो ब्रांड उसे प्रोवाइड करा पाए। और जब ब्रांड कोई नया मॉडल या नया गाड़ी लॉन्च करे तो सारे ही डीलर के टेक्नीशियंस को उसका ट्रेनिंग पहले दे, बाद में जाके गाड़ी को लॉन्च करे। ये होता है ब्रांड का इन्वॉल्वमेंट सर्विस में, इससे ज्यादा नहीं होता है। बाकी जो डीलर होता है वो गाड़ी सेल भी करता है और फिर गाड़ी को सर्विस भी करता है, सेल करके भी पैसा कमाता है, और जो सर्विस से पैसा आता है वो भी भाई डीलर ही रखता है। तो समझ रहे हो ब्रांड्स का कितना बड़ा टेंशन यहाँ पे हल हो गया। गाड़ी का सर्विस डीलर देख रहा है, टेक्नीशियंस को हायर डीलर पे कर रहा है, टेक्नीशियन को सैलरी वगैरह भी डीलर ही देता है। नाउ अब आप एक डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोचो। अगर आप किसी ब्रांड का डीलर हो तो क्या आप ये नहीं चाहोगे कि उस ब्रांड का गाड़ी ज्यादा सेल हो, ताकि आपको ज्यादा कमीशन मिले और गाड़ियों का सर्विस भी आप ज्यादा से ज्यादा करो, अच्छा से अच्छा करके दो, ताकि लोग आपके पास सर्विस करने के लिए आए। और गाइस, हैरानी वाली बात यह है, आज जो ओला सबसे ज्यादा जिस चीज से परेशान है, सर्विस। B2B मॉडल में डीलर्स का जो मेजोरिटी ऑफ इनकम होता है ना, वो भाई सर्विस के थ्रू ही आता है, क्योंकि एक डीलर जितना गाड़ी सर्विस करता है उसका पैसा भी वो डीलर ही रखता है। ब्रांड्स जो डीलर को पार्ट्स बेच रहा है ना, उसमें भी डीलर अपना कमीशन रख के ही आगे कस्टमर को सेल करता है। तो आप समझ रहे हो, एक डीलर गाड़ी भी बेच के कमा रहा है प्लस सर्विस से भी कमा रहा है। वो डीलर भाई अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और भी ज्यादा पैसे कमाने के लिए गाड़ी का सेल्स एंड सर्विस दोनों में ही जी जान लगा देता है, अपने तरफ से भाई पूरा मेहनत करता है। समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं B2B मॉडल। जो जितने भी बड़े प्लेयर्स है ना, लाइक टाटा, बजाज, TVS, यामाहा, हीरो, ये सारे ही B2B मॉडल को फॉलो करते हैं। ठीक है,
नाउ अब आते हैं B2C मॉडल में, जो मॉडल ओला फॉलो कर रहा है। ओला का जो सो कॉल्ड 4000 शोरूम ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है ना, इनमें भाई एक में भी आपको कोई भी डीलर नजर नहीं आएगा। सारे शोरूम में आपको मैनेजर्स मिलेगा जो ओला के अंडर जॉब कर रहा है। नाउ पहले आपने डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लिया, अब आप मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। एक मैनेजर को ओला ने एक पर्टिकुलर सैलरी में हायर किया है। अब ओला अगर 1 लाख यूनिट गाड़ी बेचे या फिर 1000 यूनिट, उससे भाई मैनेजर का कुछ आता जाता नहीं है। मैनेजर का जो सैलरी पे बात हुआ है वो सैलरी उसको मिलने वाला है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर एक शोरूम ज्यादा गाड़ी बेच रहा है तो उसको इंसेंटिव ज्यादा मिल सकता है, बट अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो या फिर किए हो कभी, तो आपको ये चीज तो जरूर पता होगा कि एम्प्लॉय जो है वो भाई सैलरी पर ही फोकस करता है, इंसेंटिव पर वो उतना ज्यादा भरोसा नहीं करता है। इंसेंटिव अगर आ गया तो अच्छा बात है, कुछ नया जगह घूम लिया, कुछ नया चीज परचेस कर लिया, थोड़ा पार्टी कर लिया। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, सैलरी तो आ रहा है ना, सैलरी भाई मेन होता है। तो इसलिए जो ओला के मैनेजर्स वगैरह होते हैं ना, ये लोग बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। इनको जो कह दिया गया है ये भाई वही करते हैं और इनमें इनका गलती भी नहीं है। अगर एक गाड़ी सर्विस के लिए आ रहा है और मैनेजर्स मेल कर रहा है कि हमें ये पार्ट चाहिए, ओला अगर वो पार्ट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है तो इसमें मैनेजर्स का भी कोई गलती नहीं है। गलती डायरेक्ट यहाँ पे ओला का ही है। अगर आप पार्ट्स प्रोवाइड नहीं कराओगे तो मैनेजर्स तो हाथ उठा ही लेगा ना। अगर आप टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग नहीं दोगे तो मैनेजर्स तो हाथ उठा ही लेगा ना। अगर आप एक मैनेजर के ऊपर में हजार गाड़ी सर्विस के लिए ला दोगे तो मैनेजर्स तो हाथ उठा ही लेगा ना। और यही कारण है कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि ओला का शोरूम्स बंद हो रहा है, मैनेजर्स लोगों ने हाथ उठा दिया है, बहुत लोगों ने रिजाइन दे दिया है, जॉब छोड़ दिया है। और मुझे तो ये भी लग रहा है ना कि कोई नया बंदा भी ज्वाइन नहीं करने मांग रहा है, क्योंकि यार ओला एक चक्रव्यूह में फंस चुका है जिसे शायद निकलना अब बहुत मुश्किल होने वाला है। नाउ अब ये जानने का कोशिश करते हैं तो क्या ओला अपनी गलती को मान के, अपना गलती को सुधार के B2B वाले मॉडल में खुद को ट्रांसफॉर्म करेगा या फिर नहीं करेगा। तो भाई दूर दूर से जो मुझे देखने में लग रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ओला भाई B2B मॉडल में शिफ्ट नहीं होगा, आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा। क्यों, बताता हूँ। देखो, डीलर बेस में हमने क्या देखा, बजाज ने एक गाड़ी लॉन्च किया, डीलर उस गाड़ी को बेच रहा है, उसका सर्विस दे रहा है। बट यहाँ पे ओला क्या करता है, ओला सेंटर से सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो देखो, रिसेंटली ओला ने ओला शक्ति लॉन्च किया जो कि एक बैटरी स्टोरेज है। ओला ने क्या बोला कि उसका जो 4000 शोरूम है ना, उसमें वो प्रोडक्ट भी मिलने वाला है और उसका जो सर्विस है वो भी भाई वही शोरूम से ही उनको मिलने वाला है। तो अब देखो, अगर कोई डीलर रहता तो डीलर तो यहाँ साफ मना कर देता कि यार मुझे आपका गाड़ी बेचना है, मुझे आपका बैटरी वाला बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं बैटरी नहीं बेचूंगा। बट क्योंकि ओला यहाँ पे खुद कंट्रोल कर रहा है सारा शोरूम को, तो ओला जैसे कमांड करेगा अपने मैनेजर्स को, उन्हें वही काम करना पड़ेगा। ओला अगर आज बैटरी लाके दे दिया तो बैटरी बेचना पड़ेगा। ओला ने कल कोई और प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसे भी उस शोरूम पे बेचना पड़ेगा, उसका भी सर्विस वही करवाना पड़ेगा। तो यार ये सब देख के तो मुझे नहीं लग रहा कि ओला खुद का गलती मानने वाला है या फिर खुद को B2B में शिफ्ट करने वाला है। ओला भाई B2C लेकर ही चलेगा। अब आगे क्या होगा ये तो भाई भगवान ही जाने, क्योंकि यार रोज 1-2 शोरूम क्लोज होने का न्यूज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आता ही रहता है। अगर आपने अभी तक हम लोगों का EV व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, शायद कुछ भला हो जाए आपका। क्योंकि यार सर्विस सेंटर तो बंद हो रहे हैं, अब आपस में आप लोग डिस्कस करके ही अपना अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो तो कर लो। मैंने ग्रुप बना दिया है, ज्वाइनिंग के लिए सिंपली आपको कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। नाउ आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में देखना है कमेंट कर बताइए। इस वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो वो भी आप कमेंट कर जरूर बताना। मैं भाई सारा ही कमेंट को पढ़ता हूँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।